हिमाचल प्रदेश के एक गांव में ठंड जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं। उनके शरीर ठंड से कांप रहे होते हैं क्योंकि वे तेज ठंडी हवा से बचना चाहते हैं। मनरू की मिट्टी की झोपड़ी दूर से ही दिख रही है, जो सख्त सर्दी में भी उसकी मजबूती और सादगी को दिखाती है। इतनी ठंड में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था और स्कूल के बच्चों के लिए भी यह समय बहुत मुश्किल भरा हो गया था। मनरू की झोपड़ी में उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा साथ बैठे हैं और ठंडी हवा के कारण बहुत कांप रहे हैं। मनरू की गरीबी की सच्चाई उसके घर से साफ दिखती है। न घर में लकड़ी है, न रजाई और न ही खाना। मनरू खड़ा है, उसकी नजरें अपने बच्चों पर टिकी हैं और उसका दिल भारी दुख से भरा हुआ है। बच्चा बहुत परेशान है और ठंड से कांप रहा है। मनरू की पत्नी उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में डर और मायूसी साफ नजर आती है। सुबह की हल्की रोशनी में मनरू अपने गांव से एक इरादे के साथ निकलता है। उसकी नजर गांव के अमीर लोगों के घरों पर टिकी होती है। मनू लाला के घर रजाई मांगने जाता है, लेकिन लाला घमंड से कहता है, क्या तुम हर साल रजाई मांगने चले आते हो? लाला देवदत्त के साथ वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे मनरू की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। मनरू ठंड में जंगल जाकर लकड़ी काटने का फैसला करता है। जंगल में मनरू को एक बाबा मिलते हैं और वो कहते हैं, बेटा, ये ठंड आम नहीं है। हर रात लाला की हवेली के पीछे वाले कमरे से एक अजीब सा धुआं निकलता है। वहीं से ये मुसीबत शुरू हुई है। पहले तो मनरू को बाबा की बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन अपनी बीवी और बच्चे को ठंड से बचाने के लिए वो हवेली में जाने का फैसला करता है। लेकिन जब मनरू हवेली के पीछे पहुंचता है तो धुएं को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह जब चोरी से कमरे में झांकता है तो देखता है कि कमरे में तांत्रिक मंत्र पढ़े जा रहे हैं, जैसे कि वे किसी काली ताकत को जगाने की कोशिश कर रहे हो। गांव में ठंड के साथ एक डर का माहौल फैल जाता है, जो किसी बुरी चीज के आने का इशारा करता है। सुबह होते ही मनरू गांव वालों को इकट्ठा करने के लिए निकलता है, ताकि वह उन्हें हवेली का सच बता सके। मनरू की बातों से गांव वालों के दिलों में डर बैठ जाता है। वह जो कहानी बता रहा है, उससे एक डरावना माहौल बन जाता है। सभी के चेहरे शक और घबराहट से भरे होते हैं। बाबा आगे बढ़ते हैं। उनकी मौजूदगी सच्चाई का संकेत होती है। जब वह बात की पुष्टि करते हैं तो गांव में फैला डर एकता की भावना में बदल जाता है। गांव पर एक साथ मिलकर कुछ करने का संकल्प छा जाता है। अब उनका पहले वाला डर एक मजबूत इरादे में बदल चुका है और सभी लोग एकजुट हो जाते हैं। गांव के लोग एक साथ खड़े हैं, जो भी मुसीबत आएगी उसका सामना करने को तैयार हैं। उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लोग बहुत गुस्से में थे। जब वे हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के बाहर कुछ तांत्रिक आग जलाकर मंत्र पढ़ रहे थे। लोगों को देखकर तांत्रिक भाग गए और लोगों ने हवेली तथा तांत्रिक की वस्तुओं को आग लगा दी। लाला देवदत्त और उसके साथियों को गांव से बाहर निकाल दिया गया है। यह बात सबको बताई जाती है, जो एक नई शुरुआत का संकेत देती है। जैसे जैसे आग में काली शक्तियों वाला कमरा जलता है, वैसे वैसे ही गांव में ठंड कम होने लगती है। लोग मनरू की बहादुरी से खुश होकर प्यार और देखभाल के साथ कंबल लाते हैं और उसके परिवार को आराम और उम्मीद से भर देते हैं। बच्चों को भी अब ठंड से राहत मिल गई है और वे भी खुशी खुशी स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। मानू जंगल में बाबा को धन्यवाद करने जाता है। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, ये सब तुम्हारी बहादुरी और गांव वालों की एकता से ही संभव हो पाया है। गांव फिर से एक खुशहाल गांव बन जाता है। लोग शाम को एक साथ इकट्ठा होते हैं, आग सेकते हैं और आपस में बातें करते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे और शानदार वीडियो मिलते रहें।